हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, चीज़ों को सीख रहे होंगे और नहीं तो कम से कम सीखने का प्रयास कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम लोग ट्रिगोमेट्री में ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले मैंने ट्रिगोमेट्री के सारे एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कराया है, कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाया है कि आपको कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है। अगर वीडियो में आज कोई पहली बार है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपने कुछ इस वीडियो से सीखा है तो दूसरे के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। इससे क्या होगा, कम से कम वो बच्चे भी सीख जाएंगे जिनको इसकी जरूरत है। ठीक है, जो मेरे वीडियो को लगातार फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मैं क्लास 9 में क्लास 10 का सब्जेक्ट में मैथ में पढ़ा रहा हूँ और आज मैंने ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटीज लेकर आया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ाने से पहले आपको जितने भी फॉर्मूले मैंने पिछले पढ़ाए हैं वो सबको रिवाइज करना होगा एक बार। पहले फॉर्मूले क्या थे? सबसे पहला फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये इस चैप्टर का सबसे बेसिक फॉर्मूला है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, और क्या फॉर्मूला था ये भी याद रखना है कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ये हो गया। एक मैंने रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले बताए थे, वो क्या थे कि साइन थीटा 1 बाई कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, और टेन थीटा 1 बाई कॉट थीटा होता है। और क्या बच गया, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा होता है। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। इन फॉर्मूलों को आप बहुत ही गौर से देखिए और समझिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको बेसिकली इन्हीं फॉर्मूलों से अपना चैप्टर को कंप्लीट करना है, खत्म करना है। लेकिन कुछ फॉर्मूले इन फॉर्मूलों की हेल्प से बनते हैं, आपको वो भी याद रखना है। क्या याद रखना है कि अगर मैं यहां से निकालना चाहूं तो क्या निकालूंगा कि साइन स्क्वायर थीटा, अच्छे से देखते जाइएगा, मैं अब इसको मिटा रहा हूं और एक एक करके सारे फॉर्मूलों को तोड़ रहा हूं, क्योंकि आपको फॉर्मूला पहले सीखना जरूरी है कि फॉर्मूला कैसे आ रहा है। उसके बाद आप चैप्टर के कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे चीजें बन रही हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला यहीं से स्टार्ट होगा। लेकिन अब हम आपको केवल इतना ही फॉर्मूला याद रखना है और बाकी फॉर्मूलों को मैं कैसे भी लिखने वाला हूं, डिराइव कैसे करने वाला हूं, वैसे चीजों को सीखना है। ठीक है, आइए सीखा जाए, किया जाए कि कैसे करना होता है। ठीक है, देखो यार, करना क्या होगा कि अब मैं क्या करता हूं, ऐसे भी तो हो सकता है कि मुझे केवल साइन स्क्वायर थीटा के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे निकालना केवल साइन स्क्वायर थीटा है, तो मैं क्या कहूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या दिक्कत है, ये फॉर्मूला हो गया। अब कोई बोलेगा नहीं सर मुझे केवल साइन थीटा निकालना है, तो क्या होगा, बोलेंगे सर ये साइन थीटा हो गया और रूट अंडर, क्योंकि आपको पता है अगर स्क्वायर है, स्क्वायर अगर इक्वल टू के उस साइड चला जाता है तो वो रूट में चला जाता है, तो बोलेंगे सर ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको बिल्कुल भी रखना नहीं है, आप इन चीजों को देखते हुए सीखें। देख लीजिए, आप यहां से आराम से निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर थीटा भी निकाल सकते हैं कि नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से अगर हम कॉस थीटा निकालते हैं तो 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा का ओवर रूट। एक में 5 बना, आप देख रहे हैं। तो इसी तरह इसका भी तो निकाला जा सकता है। किसका निकाला जा सकता है, तो बोलेंगे सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। बोले होता तो है, तो हम बोले सर केवल मुझे अगर सेक स्क्वायर थीटा निकालना हो तो हम बोलेंगे सर ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और केवल सेक थीटा निकालना हो तो, केवल सेक थीटा निकालना हो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का ओवर रूट। अब मान लो मुझे यहां से क्या निकालना है, टेन थीटा निकालना है, टेन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। 1 टेन इधर चला गया, सॉरी गलत मैंने लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और मान लो केवल टेन थीटा निकालना होता तो बोलेंगे सर कि टेन थीटा निकालने के लिए रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब यहां से एक फॉर्मूला और होता है, बोलेंगे सर वो कौन सा फॉर्मूला होता है, तो बोल सकते हैं कि सर आपने एक फॉर्मूला और बताया था क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं यहाँ से केवल कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालूँ तो 1 प्लस, यहाँ से मैंने निकाला था 1 प्लस टेन स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर यहाँ से केवल कॉसेक थीटा निकालना चाहूँ, कॉसेक थीटा, तो ओवर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बात समझ में आया? और यही से अगर इसका बाकी आप निकालना, आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो इन सारे फॉर्मूलों का यूज इस चैप्टर में होने वाला है। यह चैप्टर एग्जाम 10th के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं, और आते रहेंगे आगे चलकर भी। इसलिए इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इस चैप्टर में समझने के लायक कुछ नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप क्वेश्चन को हिला भी नहीं सकते हैं। बिना फॉर्मूला आप आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे। यानी ये चैप्टर पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है और यू हैव टू बी फोकस्ड इन फॉर्मूला। तुमको फॉर्मूला में फोकस रहना पड़ेगा। बिना फॉर्मूला में फोकस हुए आप चीजों को सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। यानी फॉर्मूला आपको टिप्स पे याद होने चाहिए कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है। ओके, लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कुछ क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं हमारे, सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में लगभग आए हुए हैं और हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो देखो मैंने क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन है, मैं 2 क्वेश्चन बनाऊंगा, 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए होगा, ठीक है। क्वेश्चन लिया गया है क्या कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। अगर ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाए, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किसी में भी क्वेश्चन आ सकता है। आप बस बनाइए और समझिए कैसे बनाते हैं। अभी मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को लिखवाया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। फॉर्मूला लिखवाया था ना एक, तो बोलेंगे सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो अब डायरेक्ट लिखियो क्या कि यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। वी हैव, बनाने का तरीका क्या होगा, वी हैव 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, LHS बराबर इतना वी है। अब हमको प्रूफ करना RHS 1 प्रूफ करना है। तो मुझे पता है कि 1 माइनस, अभी अब जितना मैंने फॉर्मूला लगाया आपको तो याद होगा नहीं, एक चार्ट लेके बैठ जाओ, वो फॉर्मूला लिख लिया होगा तुम लोग और उस फॉर्मूला को लेके बैठ जाओ और उसको याद करना है। फिलहाल अभी इस फॉर्मूला को मिलाते जाओ और देखते जाओ कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोलेंगे सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है सर, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मैंने एक फॉर्मूला भी पढ़ाया था आपको, उल्टा वाला फॉर्मूला, कि cos थीटा इंटू सेक थीटा कितना होता है 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। तो अगर cos थीटा साइन थीटा 1 है तो cos स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा भी 1 हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपको वहां तक दिमाग नहीं जाता, तो आपको मैंने रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला पढ़ाया था कि सर cos स्क्वायर थीटा को 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या cos थीटा को 1 बाई सेक थीटा लिख सकते, बोला था मैंने ना। तो इसको मैं लिख देता हूँ क्या, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ये और ये कैंसिल हो गया 1। आप बोलेंगे सर ये वाला कैसे है, तो मैंने कहूंगा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि जो cos थीटा होता है वो 1 बाई सेक थीटा होता है, रेसिप्रोकल। बात समझ में आया, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन ये है कि cos, ये भी एग्जाम में आया हुआ, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो हम लोग वही कहेंगे वी हैव, कैसे प्रूफ करेंगे, वी हैव LHS इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और tan स्क्वायर थीटा। अब आप याद करो, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था, देखो वो चार्ट में लिखाया भी मैंने कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा होता है। या अगर आपको उतना भी नहीं करना है तो एक फॉर्मूला भी जैसे आपको पढ़ाया था मैंने, वो क्या था कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर आप केवल cosec स्क्वायर थीटा के बारे में बात कर ले, या फिर आप इसको इधर ले आए कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा होता है। देख रहे हैं, इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो बोले सर ये क्या होता है, cot स्क्वायर थीटा और ये tan स्क्वायर थीटा, और cot थीटा इंटू tan थीटा कितना होता है 1। या फिर अगर ऐसे नहीं लिखना तो ऐसे लिख दो, cot थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 बाई tan थीटा। तो ये हो गया 1 बाई tan थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर में तो ये भी क्या हो गया स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया कट के, 1 इक्वल टू RHS प्रूफ। बात समझ में? देखो अब ये जो 2 क्वेश्चन मैंने रखा है, ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क का है, इसको आप बनाएंगे, ठीक है। समझिए, देखिए, चलिए नेक्स्ट टाइप में, नेक्स्ट वैरायटी में देखिए। इस वैरायटी के मैंने 2 क्वेश्चंस लिया है, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। और समझते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। देखो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना, क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू
कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं वी हैव एल एच एस इक्वल टू क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और मुझे आरएचएस प्रूफ करना है। एक बात याद रखना, ट्रिगोमेट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं एक बता रहा हूं कि जब आपको कुछ भी समझ में ना आए कि क्या करना है ट्रिगोमेट्री में, क्या नहीं करना है, आप हर एक चीज को साइन और कॉस में ले आइए। जब भी आप कभी फंसे ट्रिगो में जब भी आप कभी फंसे और आपको समझ में ना आ रहा हो कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो आप क्या कीजिए कि सारे क्वेश्चन को या तो साइन में और कॉस में चेंज कर लीजिए। जैसे ही आप साइन और कॉस में चेंज करेंगे, आप ये पाएंगे कि आपको लगेगा कि अब मैं आगे सॉल्व करता हूं। और साइन और कॉस कैसे चेंज होता है, ये आपको मैंने सारे फॉर्मूले लिखा रखे हैं। ठीक है, अब मैं इस फॉर्मूला को क्या करने वाला हूं, वो देखो। मैं इसको लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा है, तो मुझे इसका साइन कॉस में क्या रेशियो पता है, तो बोलेंगे सर जो सेक होता है ना वो 1/cos होता है, प्लस और जो कॉसेक होता है वो 1/sin होता है, 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक, और याद करो यार कि मैंने हमेशा कहा है कि इफ यू डोंट नो हाउ टू टेक एलसीएम, अगर आपको पता नहीं कि एलसीएम कैसे लेना है, जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है, मल्टीप्लाई करना कैसे है, तो मैथ आपके लिए बना ही नहीं है। आप कुछ भी ना जानते हो मैथ में, लेकिन अगर 4 चीजें जानते हो कि एलसीएम कैसे लिया जाता है, डिवीजन कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो आप हद तक मैथ को सीखा जा सकता है। लेकिन अगर ये 4 ऑपरेशंस आपको मैथ के बेसिक ऑपरेशंस नहीं पता, तो आप बना ही नहीं पाओगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अब यहाँ देखो मैं एलसीएम लेने जा रहा हूँ, बहुतों को एलसीएम में दिक्कत होता है, तो फिर उसके लिए तो मैं कुछ कर नहीं सकता, आपको एलसीएम तो सीखना ही पड़ेगा कैसे लिया जाता है। तो अब एलसीएम जब मैं यहाँ पे अगर एलसीएम लूँ, अगर मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू साइन स्क्वायर थीटा, ये एलसीएम हो गया सर। ठीक, और कॉस स्क्वायर थीटा ये तो कट गया, बचा कितना, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है भी तो उसको समझने की कोशिश करो कि कहां दिक्कत आया। प्लस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर तो कट गया, बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच आएगा कितना, बोलेंगे सर ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और आपने सर एक फॉर्मूला बताया, वो फॉर्मूला क्या था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया सर, 1/cos स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा, ये आया सर। आपको प्रूफ क्या करना है एलएचएस में, सेक स्क्वायर थीटा इनटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ऊपर ले जाओ दोस्त, क्या ऊपर जाएंगे, बोलेंगे सर अगर आप इसको ऊपर लेके जाते हैं ना सर, अगर इसको आप ऊपर लेके जाते हैं तो कॉस किस में कन्वर्ट हो गया, तो बोलेंगे सर सेक स्क्वायर थीटा में, इनटू साइन किस में कन्वर्ट हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और यही आपके किसके बराबर है, आरएचएस के बराबर है, यानी एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्त, आ सकता है एग्जाम में। अब ये सेकेंड क्वेश्चन जो है ये आप ट्राई कीजिए कि कैसे बनेगा, अब ट्राई करना है आपको, घर में बनाना है कैसे बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सॉल्व करा जाए इस क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है और एग्जाम में ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है, कम से कम 6-7 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए, ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, हर दूसरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ ही जाता है। इसलिए आप कोशिश करो कि क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ के बनाना है, रटना नहीं है, समझना है। और मैंने आपको कहा भी है कि जब आपको क्वेश्चन में कुछ भी समझ में ना आए कि मुझे करना क्या है, तो आप सारी चीजों को साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए। आप जैसे ही किसी सभी चीजों को साइन और कॉस में चेंज करते हैं तो आपके पास एक रास्ता मिल जाता है कि मुझे आगे क्या करना है। जैसे इसी क्वेश्चन को देखो और समझो कि क्या किया जा सकता है। तो हम लोग बोले सर वी हैव एलएचएस इक्वल टू 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए। ठीक है, ये मैंने एलएचएस लिख लिया। अब आपके कहे मुताबिक मैं सारी चीजों को किसमें चेंज कर लेता हूँ, साइन में और कॉस में। तो चेंज करो सर, 1 प्लस कॉट का जो हम लोग याद किए हैं वो क्या है, कॉस ए अपॉन साइन ए, और इसको जब साइन में चेंज करोगे तो क्या होगा, बोलेंगे सर ये आएगा 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस टेन ए को लिख सकते हैं क्या, बोलेंगे सर साइन ए अपॉन कॉस ए, और प्लस 1 अपॉन कॉस।
यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम लीजिए। अब ये सब तो आपको आना चाहिए दोस्त, एलसीएम वगैरह तो आपको आना ही चाहिए, बिना इसके तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो जब इसका एलसीएम लोगे तो ये आएगा साइन ए, और इसको लोगे तो ये क्या हो गया, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस साइन ए का 1 से करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद इसको करो तो ये क्या हो गया, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस प्लस 1। देखा। अब मेरे दोस्त आप इसको जरा अच्छे से देखना, इसको मगर ऐसे लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, है भी तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक, देखो यार इसको मैं क्या कर रहा हूँ, छोटे ब्रैकेट में रख रहा हूँ और इसको भी छोटे ब्रैकेट में। अब आप यहाँ देखो तो यहाँ इनटू का साइन है, देखा। और अगर हम इतना को, पूरा इतना को एक कोई वर्ड मान ले ए, तो ए यहाँ भी साइन ए प्लस कॉस है, यहाँ भी है, यहाँ भी साइन ए प्लस कॉस है, ये -1 है, ये +1 है। जरा फॉर्मूला याद करो तो कौन वाला, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो। तो बोलेंगे सर इसको आप लिख सकते हैं क्या, कि साइन a प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर -1 अपॉन नीचे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बोलेंगे सर, तो बोलेंगे सर साइन ए और प्लस कॉस। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताओ। चलो आगे देखो, यहाँ ये सॉरी ये इनटू होगा, ठीक है। आगे बढ़े, आप आगे क्या पढ़ना दोस्त, खोला जाए इसको फॉर्मूला को। तो बोलेंगे सर इसको खोलिए, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपॉन में क्या बोलेंगे सर साइन थीटा, सॉरी सब जगह ए लिखो, ए ए ए और ये भी ए, तो साइन ए इंटू कॉस ए। तो बेटा साइन ए और कॉस ए स्क्वायर है तो 1 होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। आपको 2 प्रूफ करना है, आपको 2 प्रूफ करना है। और देखो यहाँ पे एक चीज छूट गया, ये -1 था, यहाँ -1 रखो, यहाँ भी -1। तो अब यहाँ देखो इससे ये कैंसिल हो गया और ये वाले से ये कैंसिल हो गया, बचा कितना, केवल 2, जो किसके बराबर है, RHS के बराबर है। देखो बहुत ही प्रूव हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कम से कम 5 से 6 बार आया है। आप चीजों को अच्छे तरीके से देखो, समझो और वीडियो को पॉज करके अपने से बनाने का कोशिश करो कि अपने से आपका क्वेश्चन ये बनता है या नहीं बनता है। और आप लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी 4-5 बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कम से कम 5 से 6 बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखो, हम सिंपल सा वही काम है कि हम लोग LHS लेके चलते हैं, वी हैव, हम सेम वही प्रोसेस के साथ वी है, क्या है, LHS इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। बोले सर यहाँ तो साइन कॉस में सब दिया ही हुआ है, तो क्यों ना वहीं से आगे लेके बढ़ा जाए और चीजों को सॉल्व किया जाए। इसको क्या चेंज करना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का खोल लो पूरा का पूरा, तो बोलेंगे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा ए प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। मैंने क्या किया, a प्लस बी के होल स्क्वायर में सारे जो क्वेश्चंस लिखे हुए थे उसको मैंने चेंज कर लिया, ठीक है। अब आप देखो मिलाना स्टार्ट करो, ये साइन थीटा है यहाँ पे, तो इसको लिख लिए साइन स्क्वायर थीटा, और मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ है, यहाँ पे, तो यहाँ पे ले आओ, इसको एक जगह पे लिख लो ताकि आपको समझने में ईजी हो, प्लस और तो कुछ साइन कॉस, और कहीं से कुछ है क्या, कॉसेक है सेक है, तो लिख लेते हैं इसको भी, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस, अब बेटा जरा याद करो तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है 1, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना होता है 1, यानी यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो 2 + 2 यहाँ लिख लेते हैं पहले हम लोग, 2 + 2,
कोई दिक्कत? ये वाला वैल्यू 1 हो गया, यानी 2 इंटू 1 2, ये भी 2 इंटू 1 2। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी होना भी नहीं चाहिए। वीडियो को पॉज करो, समझो, देखो कहाँ पे क्या बोला गया, ठीक है। और आगे देखो, ये वाला वैल्यू कितना हो गया 1 प्लस। अब प्रूफ देखो, तुमको टेन और कॉट प्रूफ करना है। तो बेटा जरा देखो यहाँ, ये जो कॉसेक स्क्वायर थीटा है, इस कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या याद आ रहा है तुमको? जरा याद करो तो बोलेंगे सर आपने एक फॉर्मूला याद करवाया था, और वो फॉर्मूला कुछ ऐसे था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो मुझे केवल कॉसेक का बोलेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा सर। यानी हम कॉसेक की जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और सेक स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये भी आपने बताया था हमने शुरुआत में। प्लस ये 2 और 2 कितना? 4। तो ये हो गया 4 5 6 7, सबको ऐड कर दिया मैंने। 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू RHS, और ये हो गया मेरा प्रूफ। आपने देखा, ये बहुत इजी वे में प्रूफ हो गया, ठीक है। यानी आपको ऐसे ही प्रूफ करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको सॉल्व करना है। वीडियो पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, लिखना तो है ही। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो, सेम चीज, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन करते आए हैं वो तो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 5 से 6 बार आ चुका है। अब इस क्वेश्चन में आप दिमाग लड़ाओ कि क्वेश्चन को कैसे बनाया जा सकता है, कैसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है। जरा सोच के रखो कैसे किया जाए, 2-4 सेकंड सोचो, फिर तो बनाना ही है, हमें को बनाना है, हमको पता है। चलो देखो, फिर हम सेम काम करते हैं, उठाते हैं LHS को लेते हैं और LHS से बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ ना समझ में आए तो चीज़ों को साइन कॉस में चेंज कीजिए, लेकिन अगर चीज़ें ऑलरेडी साइन कॉस में है तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, बनाओगे साइन कॉस। यहाँ साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा कॉमन लो यार, क्या दिक्कत है? साइन थीटा सर कॉमन, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 11 क्लास में जाएंगे तो आपको इसका भी फॉर्मूला पढ़ने को मिलेगा। 2 कोस स्क्वायर थीटा इसका फॉर्मूला होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसका फॉर्मूला होता है। फिलहाल भूल जाओ, छोड़ो सब, अभी उतना लंबा नहीं जाते हैं, आगे आते हैं। यहाँ से कॉस कॉमन लोगे तो सर ये कॉस और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ये कोई मत बोलना सर ये कहाँ से कॉमन ले लिए, ठीक है। यहाँ से कॉस कॉमन हुआ, कॉस कॉमन ले लिए, और ये कट जाएगा क्योंकि इसका वैल्यू सेम यही है। यानी आप 11 क्लास में जाओगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, या फिर जो भी होता होगा जब उसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो अब हमको वो फॉर्मूला तो आता नहीं है, तो हम लोग को तो जो फॉर्मूला आता है उसी पे काम करना पड़ेगा, और उसी का आपको नंबर मिलेंगे। तो आप यहाँ देख रहे होगा, आपको जो प्रूफ करना है वो आ चुका है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? 10, वो आ चुका है। अब मुझे दोनों में से किसी एक को, सॉरी ये इसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो जब भी कुछ कभी ऐसा हो ना बेटा, तो करना क्या, दोनों में से किसी एक को चेंज करना। दोनों चेंज करोगे तो नहीं, एक को चेंज करो। तो मैं ऊपर वाला चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपको माने नीचे वाला चेंज करना तो आप नीचे वाला चेंज करके बना सकते हैं। कैसे? देखो, साइन थीटा 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? बोलेंगे सर आपने पढ़ाया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और नीचे वाला को वैसे ही रहने दो, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। अब नीचे नहीं, अब इधर लिखते हैं, ठीक है। आगे देखो बेटा, ये तो टेन थीटा हो चुका है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा। जरा इसको सॉल्व करो। बोलेंगे सर ये 1 माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई किए तो माइनस माइनस क्या हो गया? ये तो माइनस ही रहा, -2 और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या था बाबू? तो बोले सर नीचे था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऊपर वाला को सॉल्व करो, ऊपर वाला को सॉल्व करो तो टेन थीटा तो तुम्हारा पहले से है, और -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। देखो तो सेम चीज आ गया, प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में माइनस में, यानी ये क्या हो गया? कैंसल आउट। और आपका क्या प्रूफ हो गया? टेन थीटा इक्वल टू RHS। लिखा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। देखो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? सेम LHS लेते हैं, LHS लो, क्या होगा? कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये आपका
अब इसको सॉल्व करना कैसे, मैंने कहा था कुछ भी ना समझ में आए साइन कॉस में चेंज कर लो, तो ये ऑलरेडी साइन में है, इसको चेंज करोगे तो क्या आएगा साइन थीटा, और ये माइनस साइन थीटा, इसको चेंज करोगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। एलसीएम आपको लेने आता है, तो ये साइन थीटा हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये क्या हो गया कॉस थीटा, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको तो याद ही है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो बोलेंगे सर ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, बोलेंगे सर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक, ये साइन से स्क्वायर कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या बचा, बोलेंगे सर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा, ये बचा। तो सर जो आपको प्रूफ करना वो तो आया नहीं, तो कभी कभी नहीं आता है, आपको क्या करना होगा एलएचएस को अलग सॉल्व करना होगा और आरएचएस को अलग सॉल्व करना होगा, और ये देखना होगा कि एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम आता है या नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब आरएचएस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, आरएचएस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब जब आप आरएचएस को सॉल्व करेंगे तो आरएचएस कितना था, आरएचएस था आपका 1 अपॉन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, सॉल्व कीजिए 1 अपॉन टेन थीटा को साइन कॉस में क्या लिखते हैं, बोलेंगे सर लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इसको लिखते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। आप इसका एलसीएम लो तो क्या बोलोगे सर, इसका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होता है सर, इसका एलसीएम ये हो गया, तो कॉस से कॉस खत्म, ऊपर क्या बचा 1 अपॉन, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन से साइन कैंसिल कॉस स्क्वायर थीटा, और आपको पता है ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर चला गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो यही वैल्यू आया, यानी जो देखो यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, यानी एलएचएस क्या हो गया, किसके इक्वल हो गया, आरएचएस के इक्वल हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, अब समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनता है। चलिए सॉल्व किया जाए इस क्वेश्चन को, देखा जाए ये क्वेश्चन कैसे बनता है। आओ सेम वही काम है, ये भी मतलब मैं लगभग वही क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूं जो एग्जाम में आ चुका है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा जो एग्जाम के इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको बनाना सारा है, आपको एनसीईआरटी सारा बनाना है, आपको सारा आरएस अग्रवाल बनाना है, सब बनाना है, तभी आप एग्जाम के लिए परफेक्ट तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। आइए सॉल्व किया जाए। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो आपको एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, क्योंकि अब वही फॉर्मूला यहाँ लगेगा, क्या होता है ए प्लस बी और ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी एक फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला को यूज करके मैं इसको बनाने वाला हूँ, एलएचएस में लेके चलता हूँ। तो आप बोलेंगे सर एलएचएस जब आप लेके चलेंगे तो साइन ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है, आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, क्या होगा सर फॉर्मूला, बोलेंगे सर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूला के बेस पे मैंने इसको लिख लिया। अब क्या करना है बेटा, अब करना है, देखो नीचे क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉस थीटा, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, ठीक, और आपके बगल में ये क्या लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ये तो लिखा हुआ है। अब ये कैंसिल, इसका वैल्यू कितना होता है, आप लोग को बार बार बोला गया याद करना है 1 माइनस ये क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 माइनस और ये प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देख रहे हैं आप। तो इससे ये कैंसर आंसर कितना आ गया, जो कि किसके इक्वल है आरएचएस के इक्वल है। ये आपका क्वेश्चन हुआ, इसका सॉल्यूशन हुआ। तरीका देखिए कि कितना इजी, आपको कौन कौन सा फॉर्मूला कब कैसे यूज हो सकता है। अगर आप फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। यानी आपको क्वेश्चन बनाने के लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है, अलजेब्रा का फॉर्मूला हो सकता है, ट्रिगो का फॉर्मूला हो सकता है, मतलब जो आपने बेसिक मैथ अभी तक पढ़ रखा है वो सारी चीजें इसमें अप्लाई होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन को, अब आइए इस क्वेश्चन में देखा जाए, सॉल्व करना है वैसे ही जैसे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है cos थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, एलएचएस लेके चल रहे हैं, प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे क्या करते हैं, साइन और कॉस में सबको चेंज कर दे रहे हैं, cos थीटा अपॉन 1 माइनस
साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। और उसके बाद प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस बोलो क्या होगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कोई परेशानी थोड़ा बहुत भी होना भी नहीं चाहिए। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, और जगह है ले लो। तो एलसीएम लोगे तो क्या लिखेंगे, बोलेंगे सर ये कॉस थीटा अपॉन में, जब एलसीएम आप ले रहे हैं तो ये हो गया कॉस थीटा सर, और फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, प्लस इसका लेंगे तो आप क्या कहलाएगा सर, बोलेंगे सर ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत थोड़ा बहुत भी नहीं होना चाहिए। आगे देखो, इसको यहां से सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि ये इतना अपॉन इतना है, 5/6/5, तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 डिवाइड 6/5, तो 5 इंटू 5/6, यानी ये जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा और फिर ये सॉल्व होगा। ये तो आपको पता होना चाहिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चे मेरे, तो कैसे करेंगे कि सर कॉस, अब यहाँ से देखो, यहाँ के बाद यहाँ आएगा, यहाँ कर रहे हैं कि सर वो जो कॉस थीटा आपने लिखा है ना सर, उसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं होगा। आगे चलो, कि ऊपर जाएगा तो क्या आएगा सर, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है बताओ, क्या प्रूफ करना है यार, बोलेंगे सर क्या आ गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी भी नहीं होगा। अब आप क्या करें, यहां देखो अच्छे तरीके से जो समझा रहे हैं वो समझना। यहां देखो, यहां पे cos थीटा माइनस साइन थीटा है, और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, दिख रहा है। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं माइनस कॉमन लेने वाला हूं, ठीक है, माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, यहां से क्या हो जाएगा, ये तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा रहेगा, और जब आप यहां से माइनस कॉमन लेंगे, इस एरिया से माइनस कॉमन लेंगे, तो ये तो माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस, और जो माइनस में था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस में था वो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो गया बताओ, कॉस थीटा माइनस साइन। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब आगे कि सर इसका एलसीएम लीजिए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, ठीक है। अब आपको एक फॉर्मूला पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, मालूम होगा। आप उस फॉर्मूला को यहाँ पे खोलिए, क्या कि सर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा यानी ए प्लस बी, और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा यानी, और नीचे में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप ये देखेंगे यहाँ पे क्या कि ये वैल्यू और ये वैल्यू कट गई, बचा क्या, बचा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, जो किसके इक्वल है, आरएचएस के इक्वल है। तो किसके इक्वल है, आरएचएस के। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, जब तक बनाओगे नहीं, समझोगे नहीं, सीखोगे नहीं, जब तक, मेरा क्या, तुम तो छाप लोगे देख के यहाँ से, लेकिन जब तक तुम खुद से पेन पेपर से खुद से यूज नहीं करते हो, चीज आप सीख ही नहीं पाओगे किसी भी एंगल से। तो आपको सीखना है, आपको सीखना है, बनाना है, जैसे भी हो सके आपको बनाना है। बात करें आगे, चले हम लोग आगे बढ़े। चलो देखो, एक और इम्पोर्टेंट सवाल, ठीक है। ये सब, इससे पहले वाले सवाल या ये वाले सवाल पता है क्या इसका मेन मकसद इस क्वेश्चन का, वो जो मैंने कॉमन निकाला था ना माइनस, ये उसी पे बेस्ड है। वो माइनस का कॉमन निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक। अगर आप वो माइनस का कॉमन नहीं निकालते हैं तो चीज़ आगे सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो उसी कॉमन को निकालने का तरीका एक और है। अब जरा इस क्वेश्चन को जरा हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है या क्या परेशानी है। चलिए एलएचएस से उठाते हैं, ठीक है, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, ठीक। चलो, टेन ए 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए 1 माइनस टेन ए, ठीक है। सॉल्व करो। तो आपको पता है कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो क्या करना होता है, सारी चीज़ों को साइन और कॉस में चेंज कर देना होता है। सिंपली आप साइन और कॉस में चेंज करो और खत्म कहानी। क्या है, बोलेंगे सर साइन ए, तो साइन ए, ठीक है, और अपॉन कॉस ए प्लस, सॉरी अपॉन में 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए।
आप फॉर्मूला अगर अच्छे तरीके से रट लेते हैं तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। फॉर्मूला नहीं रटोगे तो बेटा दिक्कत तो आना ही आना है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं, किसी का कोई बना ही नहीं सकता है क्वेश्चन। मैंने भी फॉर्मूले रखने में बहुत सारे टाइम लगाया है। अपॉन 1 माइनस क्या 10 है ना, तो 1 माइनस साइन ए अपॉन क्या, बताओ 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 बताओ, कॉस ए। अभी लाइव क्लासेस होती, आप लोग जवाब दे रहे होते, कोई नहीं यार, क्या दिक्कत, ऐसा सीखो। उसके बाद चलो फिर से स्टार्ट करो, आगे लेके चलते हैं, लेके चला जाए, चलो या यहीं से लेके चलते हैं, फिर इधर वाले में सॉल्व करेंगे क्या। तो अब यहाँ से देखो, अब ये तो ऊपर चला ही गया, ठीक, तो क्या लिखेंगे बोलो, बोलेंगे सर साइन ए अपॉन कॉस ए, और इसको जब हम नीचे वाला एलसीएम लेंगे तो लिखेंगे साइन ए और साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। उसके बाद मैंने कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन, फिर क्या लिखोगे नीचे, बोलेंगे सर कॉस ए माइनस साइन ए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़े। आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे, हल्का सा भी आप आगे बढ़ेंगे तो आपको तो एक बात पता है कि ये कहाँ जाएगा, ऊपर, ये भी कहाँ जाएगा, ऊपर। तो जब ऊपर जाने वाला है और ये कहाँ चला जाएगा, वो यहाँ चला जाएगा। ये वाला चीज इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये वाला चीज इसमें और ये वाला चीज इसमें मल्टीप्लाई। आपको तो वो नियम तो पता ही है अच्छे तरीके से, क्या, तो इधर ले आते हैं अब, ठीक। ये वाला तो आपको पता ही है, ये वाला, ठीक, ये वाला चीज इसमें मल्टीप्लाई और ये वाला चीज इसमें मल्टीप्लाई। तो इसको आगे बढ़ाते हुए काम करें जब, बोले सर साइन ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन, ठीक है, और जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा कॉस ए, और फिर क्या आएगा पता है सर, साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक। उसके बाद प्लस में कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या सर, कि साइन ए तो था सर मल्टीप्लाई में, और फिर क्या आ गया कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन। कोई दिक्कत है तो देखो, आगे देखो। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहीं से करें, यहाँ से करते हैं, फिर यहाँ से, फिर यहाँ आओ, यहाँ से यहाँ, क्या है देखो, अब फिर यहाँ देखो साइन ए माइनस कॉस है, कॉस ए माइनस साइन ए, माइनस क्या करते हैं हम लोग, कॉमन ले लेते हैं, तो दोबारा वही बात लिखें, फिर से लिख रहे हैं, देखो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए, और जब कॉमन लोगे माइनस तो माइनस हो गया, कॉस स्क्वायर ए क्या होगा मतलब साइन ए, और फिर इसको जब चेंज करोगे तो साइन ए माइनस कॉस ए। कोई दिक्कत, चले आगे, चलो। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद लेते हैं बेटा एलसीएम। ये और ये तो सेम है लेकिन ये अलग अलग है, तो एलसीएम क्या आएगा बोलो, यहाँ पे तुम लोग फंस जाओगे, एलसीएम यहाँ पे आके फंसोगे, गारंटी है। तो एलसीएम अच्छे से लेना, ये अलग नंबर, ये अलग नंबर, ये सेम नंबर, ये सेम नंबर का सेम नंबर लिखा जाएगा, लेकिन ये और ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो बोलेंगे सर साइन ए इंटू कॉस ए, और ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस, ठीक है। अब चलो, आपने इससे इसको डिवाइड किया, बचा क्या, साइन ए, साइन ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, साइन क्यूब ए प्लस, ठीक है। उसके बाद क्या, अब तो यहाँ माइनस हो गया ना बाबू, अब तो माइनस है। उसके बाद फिर इसे मल्टीप्लाई, साइन वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉस, तो कॉस को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, कॉस क्यूब ए, कॉस क्यूब ए। अब आपको फिर से ए प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको तो याद होना चाहिए, बिना उसके तो बनेगा ही नहीं। तो मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर उसके ऊपर तोड़ेंगे और फिर उसको हम लोग बनाएंगे, लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं, क्या है फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और यही फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। यहाँ तो दिख ही रहा है फिलहाल। इसके बाद यहाँ आते हैं, तो क्या लिखेंगे, साइन ए माइनस कॉस ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे क्या है दोस्त,
तो बोलेंगे सर साइन ए इंटू कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस ए, ये वैल्यू आया है। ठीक है, तो साइन ए माइनस कॉस ए से तो ये कट गया सर, ये तो कट गया, बचा कितना सर? बोलेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए और अपॉन में बाबू साइन ए इंटू कॉस ए। यहां तक आपको कुछ समझ दिक्कत है तो बताइए। देखिए कोई दिक्कत नहीं। अब आपने देखा कि आपको प्रूफ तो 10 में करना था, लेकिन आ रहा है साइन कॉस, आ रहा है क्या? वो जो प्रूफ करना है वो तो नहीं आ रहा है। तो अब जब प्रूफ करने के बाद जब वो नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, अब फिर से RHS को सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो RHS है वो मेरा यहाँ तक आ जाए। इसमें कोई दिक्कत? अब हमको RHS प्रूफ करने के लिए इसको तो मिटाना ही पड़ेगा ना, या फिर मिटाने से अच्छा है मैं क्या करता हूँ, कैमरा ही का एंगल चेंज कर देता हूँ क्या। चलिए अब RHS को सॉल्व किया जाए वही प्रोसेस के साथ। कैसे? 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, एलसीएम लोगे तो साइन ए इंटू कॉस ए, फिर यहाँ पे करोगे एलसीएम साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस से कॉस कैंसल साइन स्क्वायर ए प्लस साइन से साइन कैंसल कॉस स्क्वायर ए, तो क्या आ गया? साइन ए इंटू कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। जो LHS आया था वही RHS आया है। इसका ये मतलब हुआ कि LHS किसके इक्वल है? RHS के इक्वल है। और ये क्या हो गया? प्रूव्ड। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कम से कम 4 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा या 3 मार्क्स में आएगा। 2 नंबर का ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। बात समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। क्या आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं बेटा, ठीक ना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट इसका जो वीडियो अपलोड होगा उस नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरे तरीके से सारा आप लोग को इसका और भी जो क्वेश्चंस है, जो वैरायटी है वो फिर आप लोग को बताया जाएगा। तब तक इन चीज़ों को सीख के रखो और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर, लाइक जरूर करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप सीखते हैं तो फ्रेंड के साथ फॉलो भी जरूर करना। चलिए बाय।